अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हम लोगों ने आज पढ़ना है फंजाई के बारे में। अच्छा, आप लोग पिछले चैप्टर्स में फंजाई के बारे में पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत मैंने आपको गाइड किया है कि फंजाई क्या होते हैं। आज बेटा हमने पढ़ना है रिप्रोडक्शन, कि फंजाई रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। और आपको पता है बच्चों के रिप्रोडक्शन से मुराद होता है नस्ल बढ़ाना, अपने जैसे जानदार पैदा करने का अमल कहलाता है रिप्रोडक्शन। और अगर हम फंजाई की रिप्रोडक्शन की बात करें ना, तो बच्चों फंजाई दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। फंजाई में रिप्रोडक्शन के दो तरीके होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुझे बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जब गैमीट्स बने, गैमीट एग एंड स्पर्म को बोलते हैं। अगर कोई जानदार एग और स्पर्म बनाए और फिर एग एंड स्पर्म फ्यूज भी हो, आप इस चीज़ को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर गैमीट ना बने, सिर्फ एक ही जानदार हो, वही नया जानदार पैदा कर दे, इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक सिंपल तरीका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स तरीका है। तो फंजाई एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जानदार नहीं है, बल्कि ये तीसरा किंगडम है जानदारों का। सो बेटा पहले रिप्रोडक्शन इन फंजाई में देखें दो तरह की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, यहाँ से आपको एक एमसीक्यूज आता है, पूछा जाता है कि ऐसे कौन से फंजाई है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते। फंजाई के बेटा तीन चार ग्रुप्स होते हैं। एक का नाम है एस्कोमाइकोटा, एक का नाम है ड्यूट्रोमाइकोटा, एक का नाम है बेसिडोमाइकोटा और एक का नाम है जाइगोमाइकोटा। अब जो ड्यूट्रोमाइकोटा है ना, उन ड्यूट्रोमाइकोटा को आप कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई भी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ इम्परफेक्ट फंजाई में नहीं होती, बाकी तमाम फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और एसेक्सुअल भी करते हैं। यानी कि इम्परफेक्ट फंजाई सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा है। एक्सेप्ट का मतलब होता है अलावा, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इम्परफेक्ट फंजाई के अलावा बाकी सभी करते हैं। ठीक हो गया। अब जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने आज के लेक्चर में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये चार तरीकों से होती है। इसके मेथड आप फंजाई में देखें। पहला मेथड है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर का बनना। दूसरा है कोनिडिया का बनना। हम अभी थोड़ी देर तक स्पोर भी देखते हैं। जैसे स्पोर जो है ना, जैसे प्लांट के सीड होते हैं, फंजाई के अंदर ऐसे स्पोर बनते हैं, बारीक बारीक स्पोर। अच्छा, कोनिडिया जो है ये भी स्पोर ही एक तरह के होते हैं, ये भी बच्चों स्पोर ही है। कोनिडिया इज आल्सो स्पोर। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में आपको पता है ब्रेक डाउन होता है। कोई जानदार, किसी जानदार की बॉडी जो है वो ब्रेक डाउन होती है और उससे नया जानदार बनता है। अब चौथा तरीका है बडिंग। बडिंग जो है, इसके अंदर बड फॉर्मेशन होती है। पहले जरा ना चारों मेथड्स का एक हल्का सा स्केच सा लें। स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर बनते हैं यूं बारीक बारीक, जैसे सीड प्लांट के होते हैं, और वो सीड नया जानदार बनाते हैं। कोनिडिया में भी स्पोर ही बनते हैं, लेकिन वो स्पोर थैली में नहीं बनते। अभी हम आगे तफसील पढ़ते हैं अभी इसकी। फ्रेगमेंटेशन में जानदार की बॉडी दो में टूट जाती है, जैसे आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है और बडिंग भी पढ़ा है। अब हम पहले मेथड को डिस्कस करते हैं, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर बनना। सो बच्चों देखो, स्पोर सीड ही समझ ले, लेकिन जो बेटा सीड होता है ना, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है प्लांट में। अच्छा, फंजाई में स्पोर पैदा होता है। वो स्पोर जो है, मैंने लिखा है स्पोर फॉर्मेशन की इस मेथड की डेफिनेशन, स्पोर आर हैप्लॉइड। स्पोर क्या होते हैं? ये हैप्लॉइड यानी कि 1n होते हैं, यानी इनमें क्रोमोसोम आधे होते हैं। आपको मैंने पिछले चैप्टर में, इस चैप्टर के स्टार्ट में पहले ही बता दिया था कि फंजाई सारे ही हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड नहीं होते फंजाई। सिर्फ कुछ फंजाई जो है ना, उनमें जाइगोट डिप्लॉइड होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले फंजाई है, उनमें जाइगोट जब बनता है ना, दो हैप्लॉइड सेल्स के मिलने से वो डिप्लॉइड होता है, लेकिन फौरन ही जाइगोट भी हैप्लॉइड बन जाता है मियोसिस करके। एनी हाउ, स्पोर जो है, ये तमाम के तमाम स्पोर वो हैप्लॉइड होते हैं, और फंजाई के स्पोर बच्चों नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब है हरकत नहीं कर सकते।
उनको हरकत वो यानी कि उनके अंदर कोई एनर्जी वगैरह नहीं होती, वो खुद मूव नहीं कर सकते, बल्कि वो किसी चीज़ की वजह से मूव करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। रिप्रोडक्टिव बॉडीज़, और ये रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ है यानी ये नया जानदार बनाएंगे स्पोर। प्रोड्यूस इनसाइड स्पोरेंजियम, और ये कहाँ पैदा होता है, ये एक डेफिनेशन आ गई, स्पोरेंजियम, स्पोर वाली थैली। बच्चों स्पोर वाली थैली क्या है, स्पोरेंजियम है। अच्छा, फिर मैंने लिखा है प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल प्रोसेसेस। स्पोर दोनों तरीके से पैदा होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी पैदा होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान भी। आगे आपने कल मैं इंशाल्लाह आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई पढ़ाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि स्पोर जो है ना बच्चों, ये स्पोर कभी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी पैदा होते हैं, ऐसे स्पोर को आप सेक्सुअल स्पोर बोलेंगे। और एसेक्सुअल से, आज हमने सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर की बात करनी है, हम सेक्सुअल नहीं पढ़ रहे। अच्छा, स्पोर जब बन जाते हैं फिर स्पोर स्प्रेड होते हैं। लाइक आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ, एक रोटी है, ब्रेड, पीस ऑफ ब्रेड, उसके ऊपर मोल्ड उग गई, यू नो मोल्ड, फफूंदी, जाला सा जो रोटी के ऊपर आ जाता है, रोटी पड़ी रहे, वो फंजाई होता है बेटा। अच्छा, वो फंजाई जब बड़ी होती है ना, यानी कि वो जाला सा ग्रो करता है, उसमें थैलियाँ बनती है और उन थैलियों को कहते हैं स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम में छोटे 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 स्पोर बन जाते हैं। फिर वो स्पोर क्या करते हैं, जब थैली पक जाती है वो स्पोर बाहर आ जाते हैं और गिरते हैं। जिस जगह पे स्पोर गिरता है वहाँ से नया फंजाई उग जाता है। सो ज़रा देखिए, ये बेटा एक फंजाई की बॉडी है, हाइफी पर मुश्तमिल है, हाइफी थ्रेड्स को कहते हैं। जब फंजाई थोड़ा सा मैच्योर हो जाती है ना, फिर ये कुछ स्टैक से बनाती है, ऐसे स्टैक, स्टैक डंडी को बोलते हैं, ठीक है, ये डंडिया से इसने बनाई। अच्छा, इस डंडी के एंड पे ना एक थैली बनेगी। अब लाइक ये एक थैली बन गई, इस थैली का नाम होगा बच्चों स्पोरेंजियम। दिस सैक इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। लफ्जी मतलब क्या हुआ स्पोरेंजियम का, स्पोर वाली थैली। इस थैली में इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर बन जाएंगे काफ़ी सारे। ये लो बच्चों, स्पोर बन गए, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं। अच्छा, स्पोर जब बन जाते हैं ना, फिर ये थैली फट जाती है। फटने के बाद स्पोर गिरते हैं, पक जाते हैं जब स्पोर वो गिरते हैं। अब ये मैंने दिखाया, ये स्पोर गिरे, स्पोर यहाँ पे 1n है, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बने हैं, माइटोसिस से ही बने हैं। फंजाई भी 1n है और ये स्पोर भी बच्चों 1n है। और ये जहाँ पे गिरे, यहाँ पे गिरे एक स्पोर, वहाँ से अगेन ये न्यू फंजाई उग गया, यानी न्यू माइसीलियम बन गया। माइसीलियम फंजाई की बॉडी को कहते हैं, ठीक है। अब ये मतलब लाइफ साइकिल ये हो गया, ये स्पोर का लाइफ साइकिल हो गया कि स्पोर जिस जगह पे गिरा वहाँ से नया फंजाई उग गया, वो नया फंजाई फिर बड़ा हुआ और उसने नया मतलब फिर स्पोर पैदा किए। यूँ फंजाई का लाइफ साइकिल चलता रहता है। अच्छा, स्पोर एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। कैसे जाते हैं इसके तरीके देखिए। स्पोर या विंड के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्योंकि खुद तो नॉन मोटाइल है, हवा चलती है तो स्पोर हवा के अंदर दूसरी जगह पे फैल जाते हैं। हवा के अंदर हर वक्त फंजाई के स्पोर उड़ रहे होते हैं, वो गिरते रहते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। विंड के अलावा बच्चों रेन स्प्लैशेस, स्प्लैशेस कहते हैं छींटे, बारिश के जो छींटे होते हैं ना, उसके ज़रिए से भी ये स्पोर एक जगह से दूसरी जगह गिरते हैं। फिर इंसेक्ट वगैरह के ज़रिए, यानी कि इंसेक्ट के साथ चिमट के भी दूसरी जगह जाते हैं। यूँ फंजाई फैलती रहती है, रिप्रोड्यूस करती रहती है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड मेथड है, दैट इज़ कोनिडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया, कोनिडिया भी स्पोर ही होता है। कोनिडिया इज़ आल्सो अ स्पोर, लेकिन ये स्पोर इस स्पोर से डिफरेंट है जो अभी आपने पढ़ा। एक बात तो ये कि कोनिडिया हमेशा एसेक्सुअल स्पोर का नाम है, ये कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान नहीं बनता। जबकि स्पोर, ये वाला जो ऊपर तरीका आपने पढ़ा, सेक्सुअली स्पोर भी बन सकता है, एसेक्सुअली भी। सो बच्चों देखो, कोनिडिया क्या है, मैंने लिखा है नॉन मोटाइल हैं, एसेक्सुअल हैं, एसेक्सुअल स्पोर है, कट ऑफ एट अ एंड ऑफ मॉडिफाइड हाइफी। एक हाइफी थोड़ा सा मॉडिफाइड का मतलब है तो चेंज्ड, यानी डिफरेंट, एक डिफरेंट किस्म का हाइफी होता है, उसके एंड के ऊपर ये बनते हैं कोनिडिया। और उस हाइफी को आप बोलते हैं कोनिडियोफोर।
जो कोनिडिया वाला हाइफी है, जिस हाइफी के ऊपर बच्चों कोनिडिया होते हैं ना, उस हाइफी को बोलते हैं कोनिडियोफोर। वैसे फोर ब्रांच को कहते हैं, जैसे पौधे की ब्रांच होती है, शाख होती है। सो कोनिडियोफोर कोनिडिया वाला हाइफी। अब यहाँ पे ये डायग्राम देखें, ये बच्चों एक हाइफी है, ये वाला ये हाइफी है। इस हाइफी के एंड पे ना अब ये देखिए स्पोर मौजूद है, थैली में तो नहीं ना, चेन की सूरत में है। तो कोनिडिया अमूमन होते हैं चेन्स की सूरत में, यहाँ पे चेन की सूरत में है। एक यूं हाइफी है, यानी कि एक ऐसे हाइफी है, इस हाइफी का नाम है कोनिडियोफोर। इस हाइफी के ऊपर थैली में नहीं है, चेन में है। यही डिफरेंस है स्पोर में और कोनिडिया में, है दोनों स्पोर, लेकिन अगर थैली में बंद हो, कौन सी थैली, स्पोरेंजियम, फिर उसको स्पोर बोलेंगे। अगर वो स्पोर ऐसे हो चेन में, फिर आप उसको बोलेंगे कोनिडिया। सो नॉट इनसाइड स्पोरेंजियम, कोनिडिया स्पोरेंजियम में नहीं होते, या चेन की सूरत में होते, या क्लस्टर। अब क्लस्टर क्या है, क्लस्टर ये देखे, ये एक कोनिडियोफोर है, यानी कोनिडिया वाला हाइफी है, इसके ऊपर ये देखे गुच्छा सा सारा बना हुआ, ये सारे क्या हैं, कोनिडिया है। रिप्रोडक्शन का मेथड वैसे ही है कि कोनिडिया पकने के बाद ये टूट के गिर जाएंगे, जिस जगह गिरेंगे वहाँ से न्यू फंजाई उगेगा, न्यू माइसीलियम बनेगा। अब थर्ड मेथड देखें, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट पीस को कहते हैं, फ्रैगमेंट बच्चों पीस को कहते हैं। फ्रैगमेंटेशन पीस हो जाना, यानी टुकड़ा। फंजाई कभी कभार पीसीज में टूट जाती है। अच्छा, टुकड़े देखिए, फ्रैगमेंटेशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम टूट जाता है कभी कभी, एंड बोथ पीसीज प्रोड्यूस न्यू माइसीलियम। एग्जाम्पल देखें कि ये बच्चों फंजाई की ना एक बॉडी है, उसका माइसीलियम है। सपोज ये सेंटर से टूट गया, अब सेंटर से टूट के इसने दो पीसीज बना दिए, एक ये पीस एक ये पीस, ये भी न्यू फंजाई बना देगा, और ये वाला जो है ये भी न्यू बना देगा। तो एक जानदार से दो जानदार बन गए उसके टूटने के बाद। हमारे पास लास्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बडिंग। याद है बडिंग, बड बनना। अच्छा, बडिंग हमने पढ़ा था कि बडिंग हाइड्रा में होती है, 10th क्लास में पढ़ा था। हाइड्रा में एक बड बनती है। बड क्या होता है, पहले बड समझ लें। जैसे कि किसी जानदार के जिसम पे ना कोई आउट ग्रोथ बने, बाहर की तरफ कोई पार्ट ग्रो करे, उसको बोलते हैं बड। लफ्जी मतलब होता है आउट ग्रोथ। सो बडिंग देखिए, अब बडिंग में क्या होता है, अ बड इज फॉर्म्ड, एक बड बनती है। बड को मैंने ब्रैकेट में लिखा आउट ग्रोथ, इज फॉर्म्ड ऑन बॉडी ऑफ फंगस ऑफ ऑन बॉडी विच डिवेल्प इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। और ये कौन करता है, यीस्ट। बच्चों जो यीस्ट होता है ना, ये वाहद फंजाई है, जो एक सेल वाला फंजाई है, यूनिसेलुलर, ये इसका न्यूक्लियस है। यीस्ट की बॉडी में ना बड बनती है। अब बड कैसे बनती है, यानी कि आउट ग्रोथ यूँ बनती है। एक आउट ग्रोथ जब बनती है, फंजाई का न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और डिवाइड होके एक न्यूक्लियस किधर आ जाता है, उस बड में, तो बड फिर टूट जाती है। यूँ एक फंजाई से कितने फंजाई बन गए, दो। एक यीस्ट से दो यीस्ट बन गए। अच्छा, बड को उसने लिखा है ये एसिमेट्रिकल डिवीजन होती है। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है किसी भी एंगल की तरफ हो सकती है, बड किसी भी साइड पे बन सकती है फंजाई के। सो बेटा ये थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड पढ़ेंगे। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है वो कमेंट में पूछ ले मुझसे क्वेश्चन, या फिर आप लोगों के जो ग्रुप बने हुए हैं वहाँ पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।